हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 के अंदर। तो आज आप लोगों का जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का, उसके लिए हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। तो आप लोग बने रहें इन तक। और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। और यहाँ पे जितना भी हम लोग वीडियो में जो भी क्वेश्चंस को मेंशन करेंगे या फिर जो भी पैराग्राफ देखेंगे, आप लोग एक लाइन से समझिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि ये तो 2023 में ये प्रश्न आया था और ये आएगा ही आएगा। इसमें बहुत सारा प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा। और जो मॉडल पेपर सॉल्व किया हुआ है उसको भी एक बार जरूर देख करके जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग शाम तक लेकर के आ जाएंगे, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। और सुबह में भी आप एग्जाम देने जाने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे करा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग का यहाँ पे देखिए कुछ जो क्वेश्चंस है उस इस प्रकार से रहेगा। जैसे आपका यहाँ पे पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ से आप लोग का कुछ क्वेश्चंस रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग को पैराग्राफ एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ने से पहले यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा कि जो भी आपका आंसर है इसी में से आप लोग को मिलने वाला है। तो यहाँ से देखिए पहले क्या है यहाँ पे, द हॉर्स इज ए डोमेस्टिकेटेड वन टूड। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पालतू जानवर है और इसको हम लोग घर में रखते हैं। और यहाँ पे मैमल्स देयर आर द नेचुरल लाइफ स्पेन। और ये क्या होता है, इसका नेचुरल लाइफ स्पेन होता है डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज अ 25 to 30 ईयर्स, यानी कि इसका जो जीवन काल है वो 30 से 35 साल तक ही होता है। 10 ईयर डाउन इन द वाट इज इन द वाइल्ड। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग जंगली जानवर के रूप में नहीं रखते, इसको हम लोग घर में रखते हैं। ठीक है, वन वन कैन टेल हॉर्स। ठीक है, अगर किसी ने हॉर्स कहा तो एज इज द नंबर ऑफ टीन्स इट हैज़, यानी कि उसका जो एज है वो क्या होता है, टीन, मतलब जितना उसका एज होता है। ठीक है, उसको उसके अनुसार उसका दांत भी होता है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, दे गेट्स देयर द टीथ बाय द एज ऑफ 5। ठीक है, यानी कि जितना एज होता है उसके अनुसार उसका दांत भी होता है। आफ्टर आफ्टर दोज टीथ जस्ट गेट लॉन्गर, यानी कि जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उसका, तो इस प्रकार से हम लोग उसका दांत के अनुसार उसका हम लोग उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, एंड हॉर्स कैन ब्रेथ थ्रू देयर माउथ, यानी कि जो घोड़ा है वो अपने सांस को हम लोग नाक अपने मुंह के द्वारा लेता है। दे हैव 10 डिफरेंट मसल्स इन ईयर, यानी कि उसके कान के अंदर 10 अलग अलग प्रकार के मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ होती है। ठीक है, हॉर्स हैव टू नियर बाय द 360 डिग्री ऑल अराउंड, यानी विजन्स, यानी कि वो अपने चारों तरफ ये 360 डिग्री में वो देख सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो इसी में यहाँ पे द ओनली पैलेस कैनॉट बी सी इन द डायरेक्टली बिहाइंड द राइट ऑफ द फ्रंट ऑफ देम, यानी कि वो अपने डायरेक्ट पीछे नहीं देख सकता है और डायरेक्ट सीधा नहीं देख सकता है बस, और बाकी सारे चारों तरफ वो देख सकता है। ठीक है, देयर फॉर इट्स अनसेफ। ठीक है, वो क्या होता है, अनसेफ स्टैंड बिहाइंड अ हॉर्स, यानी कि जब आप पीछे रहेंगे तो वो आप अपने आप को अनसेफ यानी कि सेफ सुरक्षित नहीं वहाँ पे महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने पीछे वो देख नहीं पाता है। ठीक है, ईच ऑफ द हॉर्स टू आइज वर्क, यानी इंडिपेंडेंटली, यानी कि उसके जो आँख है वो दोनों आँख पूरा इंडिपेंडेंटली, मतलब वो पूरे चारों तरफ वो देख सकता है। ठीक है, वो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से देख सकता है। ठीक है, ए हॉर्स कैन स्लीप स्टैंडिंग अप एट द एबल टू लॉक द लेग्स मसल्स विच प्रिवेंट टू द फॉलिंग, यानी कि वो अब जो भी घोड़ा होता है वो अब खड़े खड़े सो जाता है। ठीक है, वो अपने पैर को लॉक किया हुआ रहता है और उसका जो मसल्स है वो उसको गिरने नहीं देता है। ठीक है, वो अपने आप को बचा सकता है। एज अ हॉर्स बिकम्स मोर डोमेस्टिकेटेड ह्यूमन्स हैव डेवलपमेंट मोर यूज़ ऑफ देम, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो घोड़ा को पालना बहुत उन लोग का शौक होता है। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही डेवलप्ड होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखें, यूज ऑफ देम सच एज सर्विंग्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादातर हम लोग उसको कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, कहीं भी कुछ भी चीज़ ले जाने या लाने के लिए करते हैं। सोर्स ऑफ द इंटरटेनमेंट, या इस पर हम लोग बैठ करके घूमने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, मौज मस्ती के लिए भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखें, टुडे हॉर्स कैन बी फाउंड इन अ कैरी टू ह्यूमन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि अभी के समय में जो घोड़ा है उसको हम लोग
उस पे बैठ करके हम लोग सफ़र करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है जब उस पे हम लोग सफ़र करते हैं, ठीक है। तो दुनिया के सारे कहीं कहीं जहाँ पे ज़्यादा घोड़ा होता है वहाँ पे घूमने लोग आते हैं। तो बस यही था हमारा पैराग्राफ। उससे यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। इसी प्रकार से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन देने वाला है। तो ये 2023 का है, लेकिन ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इस प्रकार से आप लोग समझ पाएंगे तो आप लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ द डोमेस्टिक हॉर्स, ठीक है। जो भी हमारा डोमेस्टिकेटेड हॉर्स होता है, जो हम लोग घर में पालते हैं, उसका लाइफ स्पेन यानी कि उसका जीवन काल कितना होता है, तो 25 से 30 साल का होता है, ठीक है। हाउ कैन वी काउंट अ हॉर्स एज, ठीक है। हम लोग हॉर्स का एज को हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं, बाय काउंट द नंबर ऑफ टीथ इट्स हैज, ठीक है। यानी कि उसके दांत के अकॉर्डिंग हम उसको उसका एज को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 5 ईयर के बाद उसका जितना भी अगर दांत आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका एज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर उसमें ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, द टीथ द एज ऑफ द 5 ईयर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग उसको मेयर कर सकते हैं। ऊपर में ही कुछ आंसर आपको दिया हुआ रहेगा। थोड़ा सा इजी है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ पाएंगे तब, अच्छे से समझ पाएंगे तब। वाई इज नॉट सेफ टू द बी स्टेड बिहाइंड हॉर्स, यानी कि हम लोग क्यों अगर घोड़े के पीछे खड़े रहेंगे तो हम लोग को अनसेफ रहते हैं, ठीक है। बिकॉज अ हॉर्स कैनॉट सी एनीथिंग डायरेक्ट बिहाइंड इट, यानी कि अपने पीछे अगर कोई भी खड़ा होता है तो उसको डायरेक्ट नहीं देख सकता है, इसलिए हम लोग उसको अनसेफ वहाँ पे फील कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डू हॉर्स हेल्प ह्यूमन्स, यानी कि जो घोड़ा है वो ह्यूमन्स को, यानी कि जो हम लोग मनुष्य हैं उन लोगों को हेल्प कैसे कर पाता है, ठीक है। दे हेल्प ह्यूमन्स टू सर्व टू द मीन्स, यानी कि ये क्या करता है कि हम लोग को सर्व करता है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट्स, यानी कि कोई भी चीज़ को लाद करके ले जाते हैं या फिर लाते हैं, ठीक है। और इंटरटेनमेंट यानी कि हम लोग उस पर मज़े भी करते हैं, घूमने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो इसी से और रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। जैसे यहाँ पे देखिए, फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इन द पैसेज, यानी कि इनडायरेक्ट इसमें बताया गया है उसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड, ठीक है। क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है, ठीक है। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या है, अपोजिट वर्ड। इस प्रकार से आप लोग भी याद कर लीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली, ठीक है। आगे देखेंगे, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि जो भी वर्ड्स दिया गया है उसका मीनिंगफुल यानी कि अर्थ के अनुसार उसका एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और उसको हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है, मनोरंजन करना, ठीक है। जैसे सिनेमा इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, यानी कि सिनेमा का जो हाउस है, ठीक है, उससे क्या होता है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिलता है। लेकिन अभी के टाइम में ये चीज़ें तो बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर बड़े बड़े फिल्म लॉन्च होते हैं तो वहाँ पे सभी लोग देखने जाते हैं। सेकंड क्या है, प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब बचाव, ठीक है। हम लोग कैसे बचावा करते हैं, तो स्प्रेइंग सैनिटाइजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई भी बीमारी फैलने वाला होता है तो उसको लिए हम लोग सैनिटाइजर का यूज करके हम लोग उसको बचा सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि जो भी सेंटेंस है उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ए हॉर्स इज ए डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड क्या है, वन ऑफ टेल हॉर्स एज, ठीक है। तो यहाँ पे वन टॉय हुफुड एनिमल, ठीक है। इसमें और हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सब फर्स्ट वाला में इतना अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पैसे से ही दिया गया है तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में क्या है, वन कैन टेल हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट्स हैज, ठीक है। ये हम लोग उसमें ऐड कर देंगे तो इसमें ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बहुत घुमा फिरा करके आंसर दिया हुआ रहता है, लेकिन आप लोग को एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अटेम्प्ट एनी अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यानी कि कोई भी ये क्वेश्चन जो है राइटिंग लेटर है, इसको मैं 80 to 100 वर्ड्स में ही इसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और ये आपका दो ठे ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको मैं आपको 5x2 यानी कि 5 मार्क्स का दो ठे रहेगा, उसमें से आप लोग को मिल जाएगा। तो अभी ये तो 23 में था, ठीक है। इसमें कुछ आपको वर्ड पहले ही से मिसप्रिंट किया हुआ था, उसको आपको फिल करना था। लेकिन अभी में जो आएगा उसमें क्या करना होगा कि आपको खुद से वहाँ पे लेटर लिखना होगा या फिर वो जो पैराग्राफ होगा वो आपको लिखना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी कि अपने एक छोटे भाई को, ठीक है, छोटे भाई को
लिखना है लेटर, ठीक है, जिससे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले उसका एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद सारा चीज़ हम लोग बताएंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सेंडर एड्रेस पहले में क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस, ठीक है, जिसके पास हम लोग को भेजना होता है उसका हम लोग सेंडर एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग को भेजना है वो हम लोग लिख दिए हैं, जैसे 6 MG रोड, ठीक है, वो रास्ता का नाम है और धनबाद में हम लोग ये लेटर को भेज रहे हैं, ठीक है। आप जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ पर हम लोग यहाँ पे लेटर लिखेंगे। अगला उसके बाद हम लोग डेट को मेंशन करते हैं। तो डेट मेंशन करते समय आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस डेट में आप लोग लिखिएगा, जैसे फरवरी है तो फरवरी का डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी 12-13 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे 17 हम लोग डालेंगे, ठीक है, 17। और मार्च लिखना है तो MAR नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखना है, पूरा लिखना है मार्च, ठीक है। और अप्रैल लिखना है तो अप्रैल पूरा लिखेंगे, APRIL, ठीक है, इस प्रकार से पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पर भी, और यहाँ पे जो डेट है, ठीक है, 2000 अभी यहाँ पे 25 चल रहा है तो 2025 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए माय डियर राहुल, ठीक है, अपने छोटे भाई के पास लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माय डियर राहुल, आई ट्रस्ट टू वेल यू आर वेल, यानी कि मुझे विश्वास है कि आप क्या होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। आई रिसीव योर लेटर वेयर यू हैव रिटन योर एनुअल एग्जामिनेशंस, ठीक है, यानी कि मैं ये जो पत्र लिख रहा हूँ वो आपका एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं अपने छोटे भाई को, ठीक है। विल बी हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ, दिस मंथ, यानी कि इस मंथ के अंत में, ठीक है, और लास्ट वीक में, ठीक है, इस मंथ के लास्ट वीक में आपका एग्जाम है। तो उसके लिए क्या क्या हम लोग उसको अपने भाई को क्या बता सकते हैं, ठीक है। आई सपोज दैट यू हैव स्टार्टेड टू द प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका एग्जाम कमिंग मतलब आने वाला है उसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मेरा मानना ये चीज़ है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द सच प्रिपरेशन, तो यहाँ पे अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके, ठीक है, और उस तैयारी को और अच्छे तरीके से कर पाएँ। टाइम हैज़ ऑन इम्पोर्टेंस, यानी कि समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे हम लोग देखें, इट इज़ अ वेरी प्रीसियस, वी शुड नॉट वेस्ट इन एनी अवे, ठीक है, यानी कि आप किसी भी तरह इस समय को बर्बाद ना करें, ठीक है, ये बहुत ही कीमती है। यू शुड प्रिपेयर योर स्टडी, ठीक है, अपने पढ़ाई में लगे रहें, अपने एग्जाम को तैयारी में करते रहें। शेड्यूल, जो भी अपना शेड्यूल है उसको बनाए लगे। सच इज़ द वे ऑफ द टाइम डज नॉट वी गेट वेस्ट, यानी कि इससे आपका जो है समय हो बर्बाद नहीं होगा। टाइम वंस लोस्ट कैन बी रिगेन्ड, यानी कि जब आपका समय चला जाएगा तो वो दोबारा नहीं आता है, ठीक है। हैंस यू शुड बी यूटिलाइज द टाइम्स एंड मोस्ट पॉसिबल वे, ठीक है, यानी कि आप जितना चाहो उतना आप अच्छे तरीके से अपने समय को यूटिलाइज करो, आप उसका यूज करो, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया गया है, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कंसंट्रेट योर स्टडीज़, यानी कि अपने पढ़ाई में आप अच्छे से ध्यान लगाओ, ठीक है, और अपना ख्याल रखना, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे हम क्या करते हैं, योर एफिशिएंटली, मतलब कि जो लिखता है लेटर वो अपने बड़े भाई को तो वो अपना एड्रेस लिखेगा, ठीक है। जिसके पास भेजना था ऊपर तो हम लोग लिख दिए, अब उसके जो बड़े भाई होगा यहाँ पे लविंग लिख सकते हैं, योर लविंग। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हुआ, ये आपका फॉर्मल लेटर है, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड यहाँ पे क्या बताया गया है, राइट अ लेटर टू योर हेड मास्टर आस्किंग टू मोर बुक्स अवेलेबल इन योर लाइब्रेरी, यानी कि इसमें हम लोग को एक लेटर लिखना है जिससे हम लोग स्कूल में लाइब्रेरी में जो बुक्स है वो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक लेटर लिखते हैं अपने हेडमास्टर के पास। तो यहाँ पे जो है ना, ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में इस प्रकार से आप लोग का दे सकता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में जैसे कुछ लेटर्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे टू द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के पास हम लोग लिख रहे हैं, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो जिस डेट में लिख रहे हैं उस डेट को यहाँ पे मेंशन जरूर करेंगे। यहाँ पर भी देखिए जो डेट है यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है JAN लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे JAN नहीं लिखिएगा, यहाँ पे पूरा नाम लिखिएगा, जनवरी का जो मंथ होगा, ठीक है, उस मंथ का यहाँ पे पूरा भी नाम लिखिएगा। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, उसके बाद एक लाइन को मिस करिएगा, एक लाइन को छोड़ करके उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, और जहाँ जो रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे यहाँ पे कोमा लगाना बहुत ही जरूरी है। आगे हम लोग देखेंगे, आई रिक्वेस्टेड टू यू सेल्फ टू make more books available in especially English, math or in the school's library, keeping a view of the board examination which has been month of March, यानी कि मार्च के महीने तक आप जितने भी स्पेशल बुक्स हैं, ठीक है, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और यहाँ पे
मैथ और इंग्लिश ज़्यादा मतलब स्पेशली जो है मैथ और इंग्लिश का बुक जो है लाइब्रेरी में नहीं मौजूद है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल के पास। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 50 to 80 वर्ड्स में ही लिखना था, तो हम लोग ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं लिखेंगे, बस 2 से 3 लाइन में ही यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। थैंकिंग यू, लास्ट में यहाँ पे थैंकिंग यू लिख देना है। उसके बाद इस साइड में, ठीक है, कभी हम लोग जब लेटर लिखते थे तो इस साइड में लिखते थे ना, लेकिन इधर नहीं लिखिएगा, अब जो है फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो इस साइड में ही हम लोग अपना नाम लिखेंगे और जो भी क्लास में है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका लेटर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे पैराग्राफ भी आप लोग को मिलेगा, ठीक है। द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपके जीवन के वो खुश पल, ठीक है, जो है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो उसको यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो आपके जीवन के जो खुशी पल है उसको यहाँ पे हम लोग बताएंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आपको लिखना होगा, आप याद कर सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग का पैराग्राफ आएगा। और जो इस साल का जो 2024 का 2025 का जो आपका होगा, ठीक है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका पैराग्राफ भी वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसको शुरू करते हैं और यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ इज़ अ हैप्पीएस्ट माई हैप्पीएस्ट डे इज़ अ माई लाइफ वाज when the result is the 9th स्टैंडर्ड was declared, यानी कि जब हम लोग 9th का एग्ज़ाम दिए थे तो वो मेरा बहुत खुशी का पल था, ठीक है। उस समय हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोग का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भी मेहनत करें तो आप लोग का 10th का जो है रिजल्ट वो अच्छा आएगा, तो आप लोग का भी वो खुशी का पल रहेगा, ठीक है। आई श्योर द टॉप पोजीशन इन द ऑल सेक्शंस, यानी कि सभी सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो है ना वो सबसे टॉप पोजीशन आएगा, ठीक है। इट वाज अ ग्रेट फीलिंग ऑफ द जॉयफुल मोमेंट फॉर मी, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही खुशी का पल होगा, ठीक है, और आप उसको महसूस कर पाएंगे, ठीक है। माई पेरेंट्स वे आर ऑल्सो प्राउड माई द अचीवमेंट, यानी कि जो आपके माता पिता हैं, ठीक है, मेरे माता पिता हैं, इसमें बताया गया है कि मेरे माता पिता जो हैं वो मेरे अचीवमेंट से, ठीक है, जो हम लोग अच्छे नंबर्स लाएंगे तो हम लोग को माता पिता को गर्व होगा कि हम लोग मेरे बच्चे जो हैं वो लग करके अच्छे से मेहनत कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट डे आई इंजॉय विथ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली टू द फुलेस्ट, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उस चीज़ को एंजॉय किए थे अपने दोस्त के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है। माई फादर रिवार्डेड मी बाई बाइंग अ लैपटॉप फॉर मी, ठीक है, यानी कि मेरे पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं कि उस चीज़ के लिए हम लोग को रिवार्ड करते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए भी कुछ गिफ्ट रहेगा अगर आप लोग अच्छे नंबर्स लाएंगे तब, ठीक है। तो माई मदर्स गिव मी अ एंड्रॉयड फ़ोन, यानी कि उसकी जो मेरी माँ है वो मेरे लिए क्या दिए थे, एंड्रॉयड फ़ोन दिए थे, और मेरे पिताजी थे वो हमारे लिए लैपटॉप दिए थे। इट वाज अ ट्रूली अ मेमोरेबल डे विच आई ऑलवेज क्राइस्ट, और इसके लिए, इस खुशी के लिए मैं सभी के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ये पल आप लोग के लिए भी आए, ठीक है। तो आप लोग लग करके मेहनत करिए, और इसमें जो भी आप लोगों का कमी लगेगा, ठीक है, वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला होता है, लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं कि आप लोगों को किस टाइप से वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे पर डे वीडियो अब आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आप लोग का बहुत नियर है, ठीक है। तो एक बार आप लोग बने रहें। अब यहाँ पे ग्रामर सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस आया है, ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल्स को भरना है, ठीक है। आप लोग का मॉडल से 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग ये चीज़ नहीं भूलिएगा कि आपको 3 नंबर अगर चाहिए तो हम लोग मॉडल पेपर के लेकर के शाम तक एक वीडियो आप लोग का आ जाएगा। उस अगर 25 क्वेश्चन को आप लोग टच कर देंगे तो आप लोग का एकदम 100% गारंटी है कि आप लोग का उसी सेम पेपर में आने वाला है, ठीक है। और हर एक साल मतलब जो 2020 से लेकर के अभी तक जो पेपर है उसको हम लोग सारा चीज़ को सॉल्यूशन करेंगे मॉडल पेपर को लेकर, ठीक है। और मॉडल्स में सबसे ज़्यादा ग्रामर सेशन से जो मॉडल है उसको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देंगे 3 नंबर के लिए, ठीक है। और जो लेटर आया है ये 2025 में उसको भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इस 3 चीज़ को मे, कुड और माइट का यूज़ को हम लोग यहाँ पे करना है, ठीक है। तो माई सिस्टर फिन द ब्लैंक्स डांस विथ माई सी वाज 5, यानी कि मेरी बहन जो है वो 5 वह जो है वो यहाँ पे क्या होगा, माई सिस्टर यानी कि मेरी बहन, ठीक है, माइट डांस वेन सी वाज 5, यानी कि जब वो 5 साल की थी तब वो क्या करती है, 5 का मतलब वही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डांस करती है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में जो है ना कुड होगा, ठीक है। कुड वो डांस कर सकती है, ठीक है ना, कर सकती थी जब वो 5 साल की थी तब, ठीक है। और सेकंड में यहाँ पे क्या होगा, फिल द ब्लैंक्स मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि मैं खुद से ना अपने भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जो है नंबर सो है वो अच्छा आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मे हो जाएगा। थर्ड हम लोग देखें तो अमन वर्क हार्ड सो, जब वो अच्छे मेहनत करेगा माइट पास,
तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, लास्ट में जो है वो माइट हो जाएगा, माय सिस्टर। हाँ, लास्ट में जो है आपका माइट होगा, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलती से यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज अ डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग का यहाँ पे रिमूवल ऑफ टू से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और एक जो है एसेटिव से, और एक आपका जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आपका क्वेश्चन आने वाला है। यानी कि 3 मार्क्स यहाँ से और 3 मार्क्स जो है वो मॉडल से, 6 मार्क्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो शाम को वीडियो आएगा उसमें आप लोग ये चीज़ क्लियर हो पाएगा पूरे अच्छे तरीके से, जो भी अभी तक, ठीक है, प्रीवियस ईयर 5 सालों में जो पूछा है वो सब हम लोग उसका निचोड़ लेकर के आएंगे, ठीक है, पूरा एक साथ लेकर के आएंगे। इसलिए शाम वाला वीडियो को देखना ना भूले, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग रिमूवल ऑफ टू, ठीक है। रिमूवल ऑफ टू की में क्या होता है, ये टू का मतलब होता है हद से ज़्यादा, ठीक है। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ होता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टू को हटाएंगे, ठीक है। अनिता इज़ टू लेजी टू राइट, यानी कि वो हद से ज़्यादा लेजी है, ठीक है, आलसी है लिखने के मामले में, ठीक है। तो अनिता इज़ सो लेजी, तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि अनिता जो है वो सो लेजी है डैट सी कैनॉट राइट, ठीक है, इसलिए वो लिख नहीं सकती है, ठीक है। वो ज़्यादा आलसी है इसलिए वो लिख नहीं सकती है, ठीक है। इस प्रकार से हु इज़ नॉट अफ्रेड टू डेथ, किसे जो है मरने से डर नहीं है, ठीक है। एवरीवन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एवरीवन इज अफ्रेड टू डेथ, यानी कि सभी लोग को मरने से डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसर्टिव हो गया, ये एसर्टिव आप लोग जानते ही हैं कि किस टाइप से सेंटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राधा सेड टू मी, यानी कि राधा जो है वो मुझसे कहती है प्लीज़ हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि जो बॉक्स है उसको पकड़ करके लेके जाने में मुझे मदद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कोमा है ना, यहाँ पर ये जो कोमा है इसको हटा करके हम लोग क्या करते हैं, डैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दैट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर फर्स्ट सेंटेंस में इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जो फर्स्ट में रहता है उसको रिपोर्टेड वर्ब, और जो सेकंड में रहता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो यहाँ पे जब कोमा हटाएंगे तो यहाँ पे दैट का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज किया हुआ है, यहाँ पे राधा रिक्वेस्टेड टू मी, यानी कि राधा क्या करती है, मुझसे आग्रह करती है टू हेल्प दैट द लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि मुझे मेरी मदद करिए इस बॉक्स को लेकर के जाने में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए लिटरेचर सेक्शन में आपको दे दिया गया है, ठीक है। ये आपका बुक से रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ बुक से क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया रहेगा, कुछ यहाँ पे पोएम का लाइन्स दे दिया रहेगा, और इससे आप लोग को कुछ आंसर दे दिया रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ऑर्फन एंड रोमिंग्स द स्ट्रीट, ठीक है, इस प्रकार से आपका दे दिया रहेगा। और यहाँ पे अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ द हॉर्सेस बेयर फीट एंड साइलेंस टू द गोल्डन फ्रीडम एज स्वीट, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का पोएम का कुछ लाइन दे दिया रहेगा, और उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे नेम द पोएम वेयर एज द स्टेक इज टेकन, यानी कि ये जो पोएम है वो कौन सा पोएम ये कौन सा पोएम का हेडिंग से लिया गया है, ठीक है। तो ये अमांडा के पोएम से लिया गया है। हु इज़ द रिटन ऑफ दिस लाइन, यानी कि इसका जो अमांडा है, अमांडा जो पोएम है उसका लेखक कौन है, तो रॉबिन कैलिन है ना, रॉबिन कैलिन। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज़ सी डूइंग, यानी कि वो क्या कर रही है, सी इज़ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, यानी कि वो फ्रीडम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है, ठीक है। आप आगे हम लोग देखेंगे तो आप लोग अगर पोएम को अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें आपका सारा के सारा नंबर आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए कोई भी आप लोग का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, उसमें आप लोग को 3 × 2 यानी कि 3 × 2 यानी कि 3 मार्क्स का रहेगा, तो उसमें आप लोग को 2 अटैम्प्ट करना है, ठीक है। कोई भी आपको 2 क्वेश्चन को लिख देना है, ठीक है, और वो 40 से 50 वर्ड में लिखिएगा। उससे अगर कम लिखिएगा तो आप लोग का आंसर नहीं मिलेगा, मतलब नंबर मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो आपको इससे ज़्यादा लिखना है ना ही इससे कम लिखना है, ठीक है। लगभग में इतना आपका होना चाहिए। अब जो एग्जामिनर है वो आपको चेक नहीं करेगा कि हाँ आपका टोटल जो है इससे ज़्यादा है, लेकिन आप लोग अगर सूटेबल अगर पॉइंट वाइज लिखिएगा आप लोग आंसर, तो आप लोग का मार्क्स जो है वो जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज लेंचो एंग्री, यानी कि लेंचो जो है वो दुखी क्यों था, ठीक है, बहुत गुस्सा क्यों था, क्योंकि उसके पास जो पैसा का डिमांड था वो 20 पैसा का था, लेकिन मिला 100 पैसा का था, लेकिन मिला था उसको 20 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है उसका हम लोग आंसर लिखेंगे 100 पैसो फ्रॉम गॉड, ठीक है, यानी कि वो भगवान से 100 रुपये का डिमांड करता है, 100 रुपये का मांग करता है। ऑन सीइंग 70 पैसोज इन द इन्वेलप ऑफ थ्रू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी कि जो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस को जो एम्प्लॉय थे, ठीक है, वो क्या किए थे इस चीज़ को जो 100 रुपये का डिमांड किए थे, तो वो सारे जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे वो आपस में मिला करके 70 पैसे इसको सेंड करते हैं। तो लगता है इसको कि भरोसा, क्योंकि इसको ज़्यादा विश्वास रहता है कि हमारे भगवान जो है वो हम पे दया बनाए रखेंगे, तो हम पे पैसा हमको भेजेंगे, ठीक है। तो ये
वो इन्वेलप में बंद करके और भेजते हैं उन लोग 70 पैसे, ठीक है। तो ये बाकी जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ये क्या बोल देता है, बंच ऑफ क्रूक्स बोल देता है, और इसलिए वो बहुत दुखी होता है और बहुत क्रोधित भी होता है, ठीक है, कि यहाँ पे उसको 20 पैसे ही मिलता है। यहाँ पे जो बेईमानों का समूह बोलता है, ठीक है, बंच ऑफ कुक्स बोलता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे आ सकता है एमसीक्यू में। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हाउ इज़ वांडा सी इन द डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, यानी कि वांडा जो है वो और भी अदर्स गर्ल्स के अकॉर्डिंग ये अलग क्यों दिख रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे वांडा वाज शाय टू द पुअर गर्ल। ये क्या है, ये क्या है, पुअर गर्ल है, ठीक है, जो गरीब लड़की है। एवरी डे इज़ यूज टू कम्स टू द फेडेड ऑफ द ड्रेस, ठीक है, और इसके पास लगता था कि इसके पास 100 ड्रेसेस चाहिए, ठीक है, और ये आपका 100 ड्रेसेस पोएम्स चैप्टर से लिया गया है। एंड सी वाज क्लेम टू द 100 ड्रेसेस, यानी कि इसको चाहिए था कि मेरे पास कैसे भी करके 100 ड्रेसेस जो है वो आ जाए, ठीक है। सी बिकेम अ सोर्स ऑफ अदर्स गर्ल्स मेड फन पुर अपीयरेंस टू लाइफ स्टाइल, ठीक है, यानी कि जो दूसरी लड़कियां होती है उसके लाइफ स्टाइल से इसका जो लाइफ स्टाइल था वो थोड़ा सा चेंज था। क्यों, क्योंकि इसके पास जो ड्रेसेस था ये बहुत कम था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में इसमें से कोई भी आप लोग का 2 ही अटैम्प्ट करना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारा आंसर हम लोग यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। व्हाट वाज द वेली फेवरेट पास टाइम, यानी कि ज़्यादा से जो वली है, ठीक है, वली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो कहाँ पे बिताती थी, उसको कहाँ पे खड़ा रहना या फिर कहाँ पे टाइम पास करना ज़्यादा अच्छा लगता था, ठीक है। तो वली फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ द हाउस, यानी कि अपने घर के दरवाजे के बाहर वो खड़ी रहती थी और वहीं पे उसको बहुत अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना, ठीक है। वाई द हैपनिंग ऑफ द स्ट्रीट आउटसाइड, यानी कि वो अपने दरवाजे के पास खड़ा होकर के और बाहर में देखते रहती थी अपने गलियां का, ठीक है, वहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन में वाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लाइव्स टू द एनिमल्स, ठीक है, यानी कि जो लेखक हैं, ठीक है, कवि जो है वो क्यों चाहते थे कि जो उनका जो जीवन है वो एनिमल के साथ बिता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आंसर हम लोग लिखेंगे द पोएट वांट टू टर्न लाइव्स विथ एनिमल्स, यानी कि वो अपने जीवन को अपने जानवरों के साथ इसलिए बिताना चाहते थे बिकॉज, ठीक है, क्योंकि दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी कि ये कंडीशन जो है वो दूसरे से कंप्लेन नहीं करना चाहते थे, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ पे 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 में इस प्रकार से क्वेश्चन था, यहाँ पे 40 मार्क्स का क्वेश्चन सब्जेक्टिव था और 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, इस प्रकार से था। लेकिन अब की बार जो है आप लोग का 50 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव होने वाला है और 30 मार्क्स का आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन दिया गया है, मेंशन किया गया है, लेकिन आप लोग का एक पूरा कंफर्म है कि आप लोग का एक जो है ना कैरेक्टर स्केच आना एकदम पूरा कंपलसरी है। तो आप लोग का जो अभी मॉडल पेपर है उसमें आप लोग का भोली का, ठीक है, भोली का आप लोग का उसमें कैरेक्टर स्केच मेंशन किया गया है। तो एक और, ठीक है, अनिल का या फिर हॉरेस डेनवी का या फिर ग्रिफिन का जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, और जो भोली का जो कैरेक्टर स्केच है उसको हम लोग शॉर्ट में अपलोड कर देंगे, तो उसको भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द हॉरेस डेनवी एंड व्हाट काइंड द पर्सन वाज ही, ठीक है, वो किस प्रकार हॉरेस डेनवी कौन था, ठीक है, और उसका जो दयालुता था वो किस प्रकार का था, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग आंसर देखें तो यहाँ पे देखिए, इसका हम लोग आंसर को एक बार थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखेंगे। हाँ चलिए यहाँ पे देखते हैं हॉरेस डेनवी वाज द 50-year old मैरिड मैन हु लिव्ड अलोन विद द सर्वेंट्स एंड वर्कड। देखिए हॉरेस डेनवी जो है वो 50 साल के एक शादीशुदा, ठीक है, शादीशुदा इंसान है, और वो क्या है, वो अकेले रहते थे अपने नौकरों के साथ, ठीक है। वर्कड इन द लॉक मेकर, ठीक है, यानी कि ये ताला बनाने का काम करते थे। एंड ही वाज एलिग्रेंस टू द टुवर्ड्स फ्लावर्स एंड काउज बाय द हे फीवर, ठीक है, एवरी समर, यानी कि ये मतलब हॉरेस डेनवी जो है वो टुवर्ड्स द काउज ऑफ द हे फीवर एवरी समर, यानी कि हर एक समर में, फीवर का मतलब यहाँ पे बीमार होता है, ठीक ना, उनको बीमार हो गया था। द स्टूडेंट ऑफ द वेल्थी पीपुल्स वंस ईयर्स परचेज ऑफ वैल्यूएबल, ठीक है, यानी कि ये क्या करते थे कि जो हॉरेस डेनवी है, ठीक है, ये चोरी करता था और एक बार ये साल में एक बार जरूर चोरी करता था, क्योंकि ये वैल्यूएबल चीज़ें, ठीक है, वैसे चीज़ें को ये खरीद पाए, वैसे महंगे महंगे चीज़ों को ये चोरी करता था जिससे वो एक बार, ठीक है, अपने बुक को खरीद पाए, ठीक है, वो उस पैसे से क्या करता था, बुक को खरीदता था, ठीक है।
आगे हम लोग देखें तो 19 नंबर क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ इज मिसेस पंपरी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रिकी इलाजमेंट, ठीक है, यानी कि जो मिसेस पंपरी हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ इज मिसेस पंपरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी अलाइजमेंट, यानी कि जो ट्रिकी थी, ठीक है, उसका अच्छे से ख्याल रखती थी मिसेस पंपरी, ठीक है। मिसेस पंपरी अच्छे से उसका ख्याल रखती थी, बट लेकिन उसको ज़्यादा खाने के लिए भी ठूस ठूस करके दे देती थी, इसलिए उसका तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो वो जो ट्रिकी है वो क्या थी, एक डॉग थी ना, ठीक है, और वो उसका जो है वो बहुत हालत जो है वो ख़राब हो चुका था। तो चलिए हम लोग क्यों हुआ था इसके पीछे भी हम लोग समझेंगे। दैट ट्रिकी वाज ए पेट डॉग, ठीक, मिसेस पंपरी, यानी कि जो मिसेस पंपरी है उसका एक पालतू जानवर है, वो कुत्ता था, ठीक है, वो जो ट्रिकी थी। सी वाज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अलाइजमेंट टू हर डॉग, ठीक है, वो अपने जो डॉग था उसका जो अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको दे देती थी और उसका एक्सरसाइज नहीं हो पाता था, इसलिए वो क्या हो गई थी, बहुत सुस्ती हो गई थी और वो वोमिटिंग वगैरह भी करने लगी थी, ठीक है, और वो कारपेट के ऊपर में पड़ी हुई थी। सी ओवरफेड विथ द डिड गिव हिम एनी फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि उसको कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कराया जाता था, दौड़ाया नहीं जाता था, सिर्फ खाने के लिए ठूस ठूस करके मिलता था, ठीक है, जो भी सारी चीज़ें था। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, द डॉग इवेंचुअली फील इल, ठीक है, उसको ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अब क्या हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ। एंड मिसेस पंपरी कॉल टू द वेटनरी सर्जन, यानी कि जो मिसेस पंपरी हैं, जो कुत्ते की मालिक है ट्रिकी की, ठीक है, मालकिन है, वो एक वेटनरी सर्जन का मतलब कि जो पशु चिकित्सक को बुलाती है, ठीक है, उसका नाम क्या था, डॉक्टर हैरियोट, ठीक है, एंड फॉर हिज ट्रीटमेंट, और उसका इलाज वगैरह भी करवाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो सब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होता है 2025 का, 2023 का। तो इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शाम तक और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग लेकर के आएंगे, तो हमारे चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं, तो इस बार आप लोग का 80 पार होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।